नमस्कार दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस। तो अभी तक हमने देखा था अपना ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना सर्चिंग, दैट इज सेकंड ऑपरेशन। मेरा नाम है आंचल और आप देख रहे हैं द इनसाइट कोडर्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो अब हम करने वाले हैं दैट इज सर्चिंग इन अ लिंक लिस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर दो तरह के सर्च होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज अगर हमारे पास एक जो लिस्ट गिवन है वो अनसॉर्टेड है, या फिर अगर हमें एक सॉर्टेड लिस्ट गिवन है। तो इन दोनों को हम देखेंगे कि हम किस तरह से क्या क्या लॉजिक अप्लाई करने वाले हैं। तो मेन जो बेसिक लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होता है वो होता है लीनियर सर्च। हमने क्या स्टडी किया था कि बाइनरी सर्च हम लिंक लिस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि लीनियर सर्च अब हम यहाँ पर डायनेमिकली किस तरह से करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपना अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट में, फिर हम फर्दर देखेंगे अपना सॉर्टेड लिस्ट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लीनियर सर्च में होता क्या था। जब हम एरेज के थ्रू इंप्लीमेंट करते थे तो हम एक इंडेक्स लेते थे दैट इज आई, जो हम चलाते थे लोअर बाउंड से लेकर अपर बाउंड तक, और हर एलिमेंट को चेक करते जाते थे क्या वही एलिमेंट है जो हमें सर्च करना था। अगर तो मिल जाता है तो वहीं से बाहर आ जाते हैं प्रिंट कराकर, अगर नहीं मिलता तो आई को इंक्रीमेंट करते जाते थे कि फर्दर लिस्ट में ट्रेवर्स करते हुए सर्च करेंगे। दैट मीन्स हमें क्या करना है, ट्रेवर्सिंग करनी है। जैसे ही हमें जो आइटम है वो मिलती है हम वहां से एग्जिट कर जाते हैं और प्रिंट करा देते हैं। तो सेम काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो वहां पर जो हम आई लेते थे, इस केस में अब हमारे पास वो होएगा पॉइंटर, बिकॉज डायनामिकली हम सारा कुछ पॉइंटर्स के थ्रू ही एक्सेस करते हैं। तो ट्रेवर्सिंग में हमने क्या देखा था कि अगर पॉइंटर को ट्रेवर्स कराना है हमें लिंक लिस्ट को, तो हम पॉइंटर के थ्रू कराते हैं, जिसको हम इनिशियलाइज कराते हैं अपने स्टार्ट से। दैट मीन्स जो पॉइंटर की वैल्यू है दैट इज 4 इन दिस केस, राइट। तो सेकेंड काम हमारा क्या होता है कि हम चेक करेंगे अपनी कंडीशन व्हाइल लूप में, क्या मेरा पॉइंटर नल तो नहीं हो गया, दैट मीन्स एंड पॉइंट तो नहीं आ गया ना मेरे लिंक लिस्ट का। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, इंक्रीमेंट कराते थे पॉइंटर को अगर हम ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक लॉजिक और लगाएंगे चेक करने के लिए। हमने चेक करा क्या इंफॉर्मेशन ऑफ पॉइंटर, दैट मीन्स जो हमारा पॉइंटर जिस भी नोड पर है, क्या उसकी इंफॉर्मेशन हमारे आइटम के इक्वल है जो हमें एक्चुअल में सर्च करनी थी। अगर तो वो उसके इक्वल आ जाती है तो फिर हम क्या कराते हैं, अपनी लोकेशन में सेट करा देते हैं पॉइंटर और उसको प्रिंट करा देते हैं। जैसे हमने ये काम करा हम यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, दैट मीन्स हमें आगे एग्जीक्यूट नहीं करना। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है दैट मीन्स मेरा इफ ब्लॉक ना चलकर मेरा एल्स ब्लॉक वर्क करेगा, विच सेज अगर आपको आइटम अब तक नहीं मिली है दैट मीन्स आगे आगे रिवर्स करते चलो। दैट मीन्स पॉइंटर को इंक्रीमेंट कराते चलो, जो हम किस तरह से कराते थे, पॉइंटर इक्वल्स टू लिंक पॉइंटर, राइट। उसके बाद एक बार इसको इस एग्जाम्पल के बिहाफ पे भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये एग्जैक्टली सही काम कर भी रहा है या नहीं। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा पॉइंटर सेट हो गया था 4 पर। दैट मीन्स मैं किस नोड की बात कर रही हूँ, नोड M की, जो हमारे फर्स्ट नोड है, राइट। तो अब यहाँ पर मेरी इंफॉर्मेशन पार्ट है M और लिंक पार्ट क्या है। तो मैंने चेक करा अपनी कंडीशन कि क्या मेरी इंफॉर्मेशन इक्वल्स टू आइटम है। सिंस P इज नॉट इक्वल्स टू आइटम दैट मीन्स मेरा इफ ब्लॉक ना चलकर मेरा एल्स ब्लॉक वर्क करने वाला है। अगर हम इसको टेक्निकल वर्ड्स में एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग देखें तो क्योंकि मेरा पॉइंटर नॉट इक्वल्स टू नल था, दैट मीन्स मेरी व्हाइल कंडीशन ट्रू है, व्हिच सेज थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फिर हमने इफ ब्लॉक को चेक करा, क्या मेरी इफ की कंडीशन ट्रू है, नो, इज नॉट इक्वल्स टू M, दैट मीन्स एल्स ब्लॉक वर्क करेगा, व्हिच सेज पॉइंटर को इंक्रीमेंट करा दो। तो पॉइंटर को जैसे हमने इंक्रीमेंट कराया दैट मीन्स उसका लिंक पार्ट दैट इज 2 उसमें असाइन कर दिया, जिस वजह से मेरा पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड को, विच कंटेन्स द एलिमेंट L, राइट। अब हमने फिर से यही करा, पॉइंटर है 2, उसका इंफॉर्मेशन पार्ट क्या है L और उसका लिंक पार्ट क्या है 5, दैट इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो हमने क्या करा, जब तक मेरा पॉइंटर नल के इक्वल नहीं था, नहीं, दैट मीन्स मेरी कंडीशन ट्रू है, मतलब थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फिर हमने चेक करी अपनी इफ कंडीशन, क्या P इक्वल्स टू L है, नो, P is not equals to L, that means मेरा else ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, which says अभी आपको आइटम नहीं मिली है, आगे आगे ट्रेवर्स करते चलो। तो हमने पॉइंटर को फिर से इंक्रीमेंट करा दिया, दैट मीन्स अब पॉइंटर हो चुका है लिंक ऑफ पॉइंटर, which means 5th one।
तो अब मेरा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है मेरे थर्ड नोड को। तो जैसे मैं थर्ड नोड के पास पहुंची, अब हम इसको चेक करेंगे। तो वो किस तरह से हम चेक कर रहे हैं, पॉइंटर क्या है 5, उसका इन्फॉर्मेशन क्या है p, और उसका लिंक क्या है 3। सबसे पहले चेक करा क्या वाइल कंडीशन ट्रू है। हाँ जी, मेरा पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल, दैट मीन्स कंडीशन ट्रू है, तो थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, क्या इन्फॉर्मेशन पार्ट, इन्फॉर्मेशन क्या था p, क्या हमारा इन्फॉर्मेशन पार्ट आइटम के इक्वल है। यस, p इक्वल्स टू p, दैट मीन्स इस केस में हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो हमने क्या करा, लोकेशन में सेट कर दिया पॉइंटर, दैट मीन्स द एड्रेस ऑफ थर्ड नोड जहां पर हमें अपनी आइटम मिल चुकी है, और वहां से एग्जिट कर गए। एग्जिट का क्या मतलब है, जैसे ही मेरे को आइटम अपना मिला लिंक लिस्ट में, दैट मीन्स मैंने आगे चेक नहीं करा और मैं वहीं से प्रिंट कराकर बाहर आ जाती हूँ कि आइटम फाउंड। तो मैंने क्या करा, लोकेशन में कितनी वैल्यू सेट कर दी, देख सकते हैं लोकेशन हो चुकी है हमारे 5, दैट मीन्स अब हमारा काम खत्म हो चुका है। लेकिन एक केस ऐसा भी तो हो सकता था, जैसे मेरे को ए सर्च करना है जो इस लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये सारे ही चल जाती लेकिन स्टिल मेरे को एलिमेंट ना मिलता। तो हम एक लास्ट में करा देते हैं कि अनसक्सेसफुल सर्च, कि अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्योंकि अगर कहीं पर भी आइटम मिल जाता तो हम तो बाहर एग्जिट कर चुके थे, तो ये चलता ही ना उस केस में। ये कब चलेगा, सिर्फ और सिर्फ अगर पूरा लूप चल जाता है स्टिल हमें आइटम नहीं मिलती, तो उसके लिए हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं कि अनसक्सेसफुल सर्च। आइए इसका एल्गोरिदम समझते हैं। तो सबसे पहले इसके एल्गोरिदम का नेम हमने रखा है सर्च, जिसमें हमारे पास 5 पैरामीटर्स हैं, इन्फॉर्मेशन एंड लिंक पार्ट ऑफ अ नोड, स्टार्ट जो हमारा पॉइंटर होता है, आइटम जो हमें रीड करनी है जिसके थ्रू हम कंपेयर करेंगे, और लोकेशन। तो सबसे पहले पॉइंटर को हम स्टार्ट कराते हैं, हम पॉइंटर को इनिशियलाइज कराएंगे विद स्टार्ट, क्योंकि हमें ट्रेवर्सिंग करनी है। ट्रेवर्सिंग में सेकंड काम हमारा होता था कि हम व्हाइल लूप चलाएंगे, वो कब तक चलता है, जब तक मेरा पॉइंटर नल नहीं हो जाता, दैट मीन्स एंड पॉइंट जब तक नहीं आता हमारी लिंक लिस्ट का। फिर उसके बाद हमने क्या चेक करा था कि हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन पार्ट जो हमारा है उस पॉइंटर का, क्या वो इक्वल्स टू आइटम है। अगर तो वो इक्वल्स टू आइटम है, दैट मीन्स लोकेशन में पॉइंटर को सेट कर दूंगी और वहां से एग्जिट कर जाऊंगी और आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये कंडीशन नहीं चलती और हमारा सिर्फ एल्स ब्लॉक चलता है, हम क्या कर रहे थे, अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट करा रहे थे, जो हम पॉइंटर प्लस प्लस नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास मेथड होता है पॉइंटर इक्वल्स टू लिंक पॉइंटर, जिसको हम दो तरह से बोल सकते हैं, या तो लिंक पॉइंटर या पॉइंटर का नेक्स्ट, जो हमने बेसिक अपनी स्लाइड थी लिंक लिस्ट की उसमें स्टडी भी किया था। फोर्थ स्टेप मैंने क्या बताया था, अगर ये लूप में हमें चला दिया सारा बट स्टिल हमें वो एलिमेंट नहीं मिला कहीं भी, तो हम क्या प्रिंट कराते हैं कि अनसक्सेसफुल सर्च, दैट मीन्स पॉइंटर नल तक पहुंच चुका है बट स्टिल आइटम नहीं मिली। एंड फाइनली एग्जिट। आइए एक बार इसका सी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि सी का प्रोग्राम हम किस तरह से लिखेंगे। तो हमने एक फंक्शन बनाया है, उस नेम इज सर्च। यहाँ पर हमने स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर लिया है, विच मीन्स स्ट्रक्ट नोड मैंने एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर बनाया था वो ग्लोबल डिक्लेयर करा हुआ है, जिसका हमने यहाँ पर जस्ट एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया है, दैट इज पीटीआर, जिसके थ्रू हम ट्रैवर्सिंग करने वाले हैं। एक हमने आइटम ली है जिसको हम सबसे पहले रीड करेंगे कि कौन सा एलिमेंट है जो हमें सर्च करना है। फिर हम क्या करते थे, इनिशियलाइज कराते थे अपने पॉइंटर को विद स्टार्ट। ट्रेवर्स कराने के लिए एक व्हाइल लूप चलेगा, विच इज पॉइंटर कब तक चलेगा, तब तक पॉइंटर मेरा नल नहीं हो जाता। फिर हमने चेक करना था क्या मेरे पॉइंटर की इन्फॉर्मेशन, मैंने क्या बताया था, प्रोग्राम में हम हमेशा एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। जो लिंक ऑफ पॉइंटर या इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉइंटर हम लिख रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, वो हमारे पास है एल्गोरिदम में लिखने का मेथड। हाँ जी, एल्गोरिदम में आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एल्गोरिदम में आप दोनों मेथड्स को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है सी प्रोग्राम में तो आपको एरो ऑपरेटर से ही पॉइंटर को एक्सेस करना है। तो हमारा पॉइंटर का इन्फॉर्मेशन अगर तो आइटम के इक्वल है, दैट मीन्स मेरा इफ ब्लॉक चलना चाहिए। उसमें क्या करते थे, हम प्रिंट कराते थे किस लोकेशन पर हमें एक्चुअल में अपना जो एलिमेंट है वो मिला है, और वहां से रिटर्न करा देते, दैट मीन एग्जिट करा देते थे, जो हमारा पूरे प्रोग्राम के बाहर आ जाता था। एल्स अगर ये नहीं चलता तो क्या कर रहे थे, हम इंक्रीमेंट कराते जा रहे थे अपने पॉइंटर को, दैट मीन्स पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर नेक्स्ट, जिसको हम लिंक ऑफ पॉइंटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम में मैंने बताया कि लिंक पॉइंटर वर्क नहीं करता, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एरो ऑपरेटर यूज करेंगे। तो नेक्स्ट काम क्या है हमारा, अगर ये सारा लूप चल गया बट स्टिल आइटम नहीं मिली, तो मतलब मेरा पीटीआर नल तक पहुंच चुका है, और तो हम क्या प्रिंट करा देंगे कि अनसक्सेसफुल सर्च है, आइटम हमें मिली ही नहीं। So this was all about the implementation of searching an item in a
अनसॉर्टेड लिस्ट। अब देखते हैं कि अगर हमें सॉर्टेड लिस्ट में अप्लाई करना है तो ये किस तरह से करेंगे। स्टिल हम जो एल्गोरिदम यूज करने वाले हैं वो हमारा लीनियर सर्च के एल्गोरिदम ही होगा। तो आइए अब देखते हैं कि अगर हमें सर्च करना है अपने आइटम को एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट में, तो सबसे पहले तो मैं आपको 3 बेसिक स्टेप्स बताती हूँ। अब देखो सॉर्टेड लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है। सॉर्टेड लिंक लिस्ट का मतलब है कि या तो मेरे पास जो लिंक लिस्ट है उसके इंफॉर्मेशन पार्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो मतलब किसी एक ऑर्डर में ही है, हमने अज्यूम कर लिया अभी जो मेरे पास गिवन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, विच मीन्स स्मॉलर से लेकर हम लार्जर तक मूव कर रहे हैं। तो 3 कंडीशंस यहाँ पर आती हैं हर नोड के लिए। या तो वो जो नोड की इंफॉर्मेशन है वो हमारे एलिमेंट जो हमें सर्च करना है अपनी आइटम से, या तो उससे स्मॉल होगा या उसके इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा। दैट मीन्स ओनली 3 कंडीशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, या तो स्मॉल होगा या ग्रेटर या इक्वल। तो अगर तो वो स्मॉल है, से इसी लिंक लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं और मेरे को सर्च करना है 40। तो अभी तक मैं 10 पर आई, 10 क्या है स्मॉल, 20 क्या है स्मॉल, 30 क्या है स्मॉल। मतलब एक कंडीशन तो ये है कि अगर स्मॉल है, अगर छोटा है तो हम क्या कर रहे हैं आगे आगे इंक्रीमेंट कराए जा रहे हैं, आगे आगे चेक करते हैं। तो मतलब अगर स्मॉलर है तो मेरे को इंक्रीमेंट कराना है अपना पॉइंटर, आगे ट्रेवर्स करते चलना है। अगर इक्वल आ जाता है, से यहाँ पर मैं इस नोड तक पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पर मेरा इक्वल आ गया है, तो जैसे इक्वल आया मैं प्रिंट करा दूंगी उसकी लोकेशन की कहाँ पर वो एलिमेंट मिला है और एग्जिट कर जाएंगे कि आगे हमें सर्च नहीं करना। से कंडीशन आती कि वो एलिमेंट उससे ग्रेटर हो चुका है। अगर मैं कहूँ कि मेरे को 35 को सर्च करना है इस लिस्ट में जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो 10 उससे स्मॉलर था, 20 उससे स्मॉलर था, 30 भी उससे स्मॉलर था। अब इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं आई, बट 40 आ चुका है, दैट मीन्स जो उससे ग्रेटर है। और मुझे पता है कि जो उसके बाद के नोड्स होंगे वो उससे बड़े ही होंगे क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी सॉर्टेड है। दैट मीन्स मेरा जो एलिमेंट है उस केस में नहीं मिला। तो अगर ग्रेटर देन आ चुका है दैट मीन्स अब हमारा एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम सिंपली एग्जिट कर जाते हैं। तो आइए इसके एल्गोरिथम देखते हैं। सबसे पहले जो हमें एलिमेंट को सर्च करना है हम उसको आइटम में रीड कर लेते हैं, दैट इज 40। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि ट्रैवर्सिंग करनी है, तो ट्रैवर्स करने के लिए 2 कंडीशंस हमने लिखी दी हैं। फर्स्ट वन इज कि हमने पॉइंटर को सेट कर दिया है स्टार्ट पर, एंड द सेकंड वन इज कि हमने व्हाइल लूप चलाया जब तक मेरा पॉइंटर नल नहीं होता, दैट मीन्स मैं ट्रैवर्स कर रही हूँ। तो पॉइंटर को जैसे स्टार्ट पर इनिशियलाइज कराया तो पॉइंटर की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4, राइट। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था हम यहाँ पर 3 कंडीशन चेक करेंगे और तीनों कंडीशन में से एट अ टाइम कोई एक कंडीशन ही ट्रू हो सकती है, जिस वजह से हमने यहाँ पर लेडर इफ लिया है, विच मीन्स पहला हमारा इफ ब्लॉक चेक करेगा, फिर एल्स इफ और अदरवाइज एल्स। तो यहाँ पर लेस देन है, यहाँ ग्रेटर है, अगर एल्स लगाया दैट मीन्स एक ही कंडीशन बचती है अगर वो ग्रेटर होगा, राइट। तो अब देखते हैं अगर तो मेरा पॉइंटर का जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है वो आइटम से छोटा हो जाता है, दैट मीन्स अभी तक मेरे को वो नहीं मिला है, आगे आगे ट्रेवर्स करना है, तो मैंने क्या करा पॉइंटर को इंक्रीमेंट करा दिया, जो हम यहाँ पे कैसे करते हैं पॉइंटर इक्वल्स टू लिंक पॉइंटर। सेकंड केस क्या है कि वो मेरे को आइटम मिल चुकी है, जैसे मैं इस नोड पर अगर आ चुकी हूँ तो मेरे को कुछ नहीं कराना, लोकेशन में अपने पॉइंटर को सेट कराना है, प्रिंट करा के वहां से एग्जिट कर देना है। थर्ड केस क्या था कि उससे ग्रेटर आ चुका है, मतलब अब हमें वो मिलने ही नहीं वाला। तो जब हमें नहीं मिलता तो हम लोकेशन में क्या सेट करा देते हैं नल, और वहीं से एग्जिट कर जाते हैं। उसके बाद इस एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, फिर एक कंडीशन एंड में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंटर हम सेट कर चुके थे अपने स्टार्ट से, जैसे हमने इनिशियलाइज कराया तो पॉइंटर की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4, दैट मीन्स हम फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारा पॉइंटर है 4 जिसकी इंफॉर्मेशन पार्ट कितनी है 10 और उसका लिंक पार्ट कितना है 2, राइट। तो हमने चेक करा अपनी वाइल कंडीशन, क्या वाइल कंडीशन ट्रू है, येस इट इज ट्रू बिकॉज 4 इज नॉट इक्वल टू नल। तो हमने इफ कंडीशन को चेक करा, तो इन तीनों में से कोई कौन सी कंडीशन चेक होगी वो हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि हमारा 10 लेस देन 40 था दैट मीन्स इफ ब्लॉक वर्क करने वाला है, विच सेज पॉइंटर को इंक्रीमेंट करो, तो पॉइंटर इंक्रीमेंट करके हमने क्या सेट कर दिया है, विच मीन्स अब मेरा पॉइंटर सेकेंड नोड को डिनोट कर रहा है। अब फिर से 20 इज लेस देन 40, क्योंकि 20 फिर से लेस देन 40 हो गया तो हमने फिर से पॉइंटर को इंक्रीमेंट करा, विच सेज पॉइंटर इक्वल्स टू 5। हम नेक्स्ट नोड पर चले गए हैं। अब मेरा पॉइंटर डिनोट कर रहा है
थर्ड नोड को। तो थर्ड नोड की वैल्यू क्या है 30। क्या 30 लेस देन 40 है? यस 30 इज लेस देन 40। दैट मीन्स स्टिल मेरे को अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट कराना है। मतलब अभी तक जो 3 कंडीशन थी उसमें मेरा हमेशा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। जैसे ही मैं थर्ड नोड पे फोर्थ नोड पर पहुंचती हूँ तो मेरा 40 ही इंफॉर्मेशन पार्ट थे और 40 ही मेरी आइटम थी। दैट मीन्स मेरे को अपना एलिमेंट मिल चुका है। तो इस केस में इफ कंडीशन तो फॉल्स हो गई, दैट मीन्स एल्स इफ कंडीशन यहाँ पर ट्रू हुई है, तो एल्स इफ ब्लॉक यहाँ पर वर्क करने वाला है। जैसे आप देख भी सकते हैं, क्या 40 लेस देन 40 है? नो, इफ कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। फिर वो चेक करेगा क्या 40 इक्वल्स टू 40 है? यस इट इज इक्वल। दैट मीन्स एल्स इफ वर्क करने वाला है। जैसे ही वो वर्क करता है तो हमने लोकेशन में सेट कर दिया ptr। दैट मीन्स लोकेशन कितना हो चुका है उसका एड्रेस, दैट इज 3, और हमने प्रिंट करा दिया कि हमें आइटम मिल चुकी है। जैसे ही हमें आइटम मिली हमने लोकेशन में वैल्यू सेट कराकर एग्जिट कर दिया। और अगर बाय चांस हमें कहीं भी वो आइटम ना मिलती तो हम क्या कर देते, लोकेशन में नल को असाइन करा देते और एग्जिट कर जाते। आइए इसका एल्गोरिदम भी देखते हैं। सबसे पहले सेम हमारे पास पैरामीटर्स होने वाले हैं। पहले हमने इनिशियलाइज कराया अपना पॉइंटर को स्टार्ट से, फिर हम चलाएंगे अपना व्हाइल लूप। और ट्रेवर्सिंग के लिए हम देख चुके हैं कि व्हाइल लूप कब तक चलता है, जब तक पॉइंटर नल नहीं होता। इसमें हमें 3 कंडीशन चेक करनी थी, या तो आइटम से छोटी होगी इंफॉर्मेशन पार्ट, या तो आइटम से छोटा होगा, या इक्वल होगा, या ग्रेटर होगा। अगर तो इंफॉर्मेशन पार्ट छोटा है दैट मीन्स अभी तक आइटम नहीं मिली है, आगे ट्रेवर्स करते चलो, दैट मीन्स पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते चलो। अगर वो इक्वल हो जाता है जो हमने एल्स इफ में लगाया है, तो हम क्या करते हैं, लोकेशन में पॉइंटर को साइन करा देंगे और वहां से एग्जिट कर जाएंगे। लास्ट पार्ट क्या बचेगा कि हमारा आइटम से लेस, मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन पार्ट है वो ग्रेटर देन आइटम हो चुकी है, जो इन 2 कंडीशन से एक्स्ट्रा कंडीशन बची है जो हमने एल्स में लिया है। तो उस केस में हमने क्या लिखा था, मतलब वो आइटम मिलेगा ही नहीं, जो हमने चेक किया था 35 का केस। तो उस केस के लिए हमने क्या करा, लोकेशन में साइन कर दिया है नल और वहां से एग्जिट कर गए। अगर ऐसा भी हो सकता था कि पूरा व्हाइल लूप चला बट इन तीनों में से कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट हुआ, तो हमने क्या प्रिंट करा दिया कि हमारी लोकेशन कितनी है, नल, दैट इज अनसक्सेसफुल सर्च है। और फाइनली हम वहां से एग्जिट कर गए। अभी तक हमने देखा अपने सर्चिंग, सॉर्टिंग और अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंसर्शन और डिलीशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।